Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Let me share the screen first. Okay, so this is a recorded lecture. मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ लेक्चर क्योंकि देखें वंस अगर हम वैसे अगर हम ऑनलाइन कर लें लेक्चर तो मोस्टली स्टूडेंट जो है ना कोई ज्वाइन कर पाएगा या कोई नहीं कर पाएगा ज्वाइन, तो ये बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि वंस एक बार मैं पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर दूं और उसके बाद जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिर हम एक ऑनलाइन सेशन रखेंगे जिसमें हम जो है वो ये चीज़ देखेंगे कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम जो है वो उसी दिन जो है वो या अगले दिन जो है उसको कवर कर लेंगे जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स होंगे। एंड फॉर द सेक ऑफ द रिकॉर्ड एंड अटेंडेंस हम जो है वो उसको रखेंगे। लेकिन अगर हम पैसिव भी वो सेशन रखते हैं तो देखें कोई ज्वाइन कर पाता है या नहीं कर पाता तो वो मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। इसलिए हम जो है वो कोशिश करेंगे कि हम यही सेशन रखें और इसी सेशन से जो है वो हम यहाँ से अगर आपको कोई चीज़ मिस भी हो जाती है तो आप जो है वो ज्वाइन बाद में जो है वो उसको देख सकते हैं। किसी के इंटरनेट का मसला है तो कहीं पर है तो हो गया। देखो अब बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम आते हैं वापस जो है वो अपने टॉपिक पे क्योंकि हम एक सेशन रखेंगे उसमें हम वो बाकी जो एक्स्ट्रा सारी चीजें हम उसको डिस्कस करेंगे कि क्यों हम यहाँ पर जो है वो जो है वो रिकॉर्डेड क्यों है बाकी सारी चीजें वी विल डिस्कस इट। लेकिन कम टू द कंटेंट, हम कंटेंट पे आते हैं हमारे पास। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है। हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था और हमने इसको मेरे ख्याल में क्लास में थोड़ा स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ज्योमेट्री ज्योमेट्री का मैंने आपको बेसिक बताया था, सही है ना। देखिए एक बार ज्योमेट्री का मैंने आपको बेसिक बताया था कि ज्योमेट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड ज्योमेट्रॉन से आया है, सही है ना। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है ग्रीक वर्ड ज्योमेट्रॉन से आया है। और ये कंपोज हुआ है दो चीजों का, ठीक है ना। एक हमारे पास है जियो इसका, और फिर हमारे पास सेकंड चीज हमारे पास क्या है जिसका जो है वो मेट्रॉन, ठीक है ना। जिसका जियो का मतलब है अर्थ और सेकंड मेट्रॉन का मतलब क्या है मेजरमेंट। ये हमने क्लास में डिस्कस किया था, ये एक बिल्कुल बेसिक चीज है, सही है ना। उसके बाद ज्योमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की ब्रांच है डेट इसलिए जो है वो इनकम्पासेस द स्टडी ऑफ शेप, जिसमें हम शेप की साइज के बारे में पढ़ते हैं। पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है हमें, साइजेस प्रॉपर्टीज ये सारी चीजें हमने जो है वो डिस्कस की हुई है, सही है ना। पोजीशन एंगल्स डायमेंशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर्स, इट डील्स विद कैलकुलेटिंग एट्रीब्यूट सच एज डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, ठीक है ना, द एंगल फॉर्मिंग ट्राइंगल। ये हमने डिस्कस किया हुआ था क्लास में। ये बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है ना। ज्योमेट्री क्यों यूज होती है, किस मैथमेटिक्स की ब्रांच है, मतलब क्या होता है, सही है ना। उसके बाद हमारे पास थे आते बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री के। ये भी हमने क्लास में डिस्कस किए थे हमने, ठीक है ना। अब क्लास में हमने जो है वो एक मिनट अब ये कॉन्सेप्ट हमने क्लास में डिस्कस किए थे ऑलरेडी। और क्लास में हमने हमने जो है वो बिल्कुल इसको बेसिक से पढ़ा था और डेफिनेशन से पढ़ी थी। अब मोस्टली आपके पास जो लिखा हुआ है तो सही है, आप वो लिखें। लेकिन आगे आगे जब हम पढ़ेंगे तो आप असाइनमेंट में भी किस तरीके से बनाएंगे आप जो है वो पूरा जो है वो लिखेंगे जो है ना, जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। और हम जो है वो असाइनमेंट के हवाले से या और भी जो बाकी सारी चीज़ें जो भी है वो हम उसको असाइनमेंट को किस तरीके से असाइनमेंट में लिखें वो हम जो है वो अगर हमारे पास जो लाइव सेशन होगा हमारे पास ऑनलाइन हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पर मोस्टली फोकस करेंगे कि हम जो है वो कंटेंट क्या पढ़ रहे हैं, सही है ना। अब यहाँ पर सेकंड हमारे पास है पॉइंट। अब देखिए पॉइंट बिल्कुल एक फंडामेंटल ज्योमेट्रिक शेप होता है, सही है ना, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक एग्जैक्ट लोकेशन को, सही है ना। ये स्पेस ऑन अ प्लेन अगर हमारे पास कोई भी है तो उसमें अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन को टारगेट करना तो हम उसको कहते हैं वो हमारे पास क्या होता है पॉइंट होता है। पॉइंट डायमेंशन लेस होता है, सही है ना। वो एक स्मॉल डॉट से डिनोट होता है। ये सारी चीजें जो है वो आपके पास लिखी हुई है, ठीक है ना। उसके एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं हमारे पास। टिप ऑफ अ पेंसिल, डॉट ऑन अ मैप, दैट रिप्रेजेंट द सिटी। द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, जब दो लाइंस हमारे पास होती है इंटरसेक्शन तो उसको हम जो है वो लाइन कहते हैं। द एंड ऑफ अ रे, अब रे क्या होता है, रे भी मैंने आपको बताया था, सही है ना। हम रे को आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, वंस वी विल डिस्कस व्हाट इज लाइन, ठीक है। अब देखिए सेकंड हमारे पास है लाइन। लाइन क्या होता है, लाइन हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ होता है जो कि एक चीज याद रखें एमसीक्यूज के हवाले से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सटेंड करता है इनफाइनेटली इन बोथ डायरेक्शन, सही है ना। मतलब लाइन जो है हमारे पास
वो एक्सटेंड करता है दोनों डायरेक्शन में। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा वन वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई एंड पॉइंट नहीं होती, मतलब लाइन कभी भी खत्म नहीं होती, ये दोनों साथ जाती है, चलती जाती है, इसकी कोई विड्थ भी नहीं होती और इसकी कोई थिकनेस भी नहीं होती। इट हैज अ लेंथ बट नो एंड पॉइंट्स लिखा हुआ है, इसकी लेंथ होती है लेकिन जो है वो एंड पॉइंट नहीं होती, सही है ना। अब उसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ लाइंस है, ठीक है, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ था टाइप ऑफ लाइंस को, ठीक है ना। पहली लाइन हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, अ लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। एक ऐसी लाइन जो कि पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, तो उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, लाइन एक्सिस से पैरेलल, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, सिंपल। एक्स एक्सिस, ये आपके पास एग्जांपल है, ये देखें, ये लाइन जो है वो, ये मेरे पास माउस का जो कर्सर है, ये आपके पास, तो ये लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, ये पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस से सीधी होती है, ये वाई एक्सिस ऐसे होती है, ठीक है ना। तो ये पैरेलल है एक्स एक्सिस की। अब पैरेलल लाइन क्या होती है, ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स में ही आएगा। सेकेंड हमारे पास है वर्टिकल लाइन, बिल्कुल सिंपल चीज है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब जो ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन हो ना, सीधी लाइन, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, जो कि मतलब पैरेलल हो वाई एक्सिस के, मतलब लेट्स सपोज अगर हमारे पास वाई एक्सिस ये है, तो अगर उसके बिल्कुल पैरेलल में हो ना, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास लाइन क्या है, जो है वो वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन है, सही है ना। परपेंडिकुलर लाइंस, अगेन ये भी हमने पढ़ा था, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए गिवन पॉइंट, जब दो लाइन हमारे पास इंटरसेक्ट करें ईच अदर, एक कोई पॉइंट पे, सही है ना, मतलब कोई लाइंस है वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन अगर वो दो इंटरसेक्ट करें हमारे पास किसी भी पॉइंट पे, और हमारे पास जो एंगल बनना चाहिए उनका, वो एंगल हमारे पास जो है वो 90 डिग्री बनना चाहिए, सही है ना। मतलब जैसे यहाँ पर अगर आप इसको एग्जाम्पल को देखें, यहाँ पर ये जो इसका एग्जाम्पल है, अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो देखें इस एग्जाम्पल में ये दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सही है ना। ये दोनों लाइन जो है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक मिनट, ये ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना है, ये एंगल है हमारे पास 90 डिग्री, सही है ना। तो अगर एंगल हमारे पास 90 डिग्री बनता है, तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, तो वो हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन, जब भी हमारे पास जो है वो दो लाइन अपने आप को, दो या ज्यादा लाइन अपने आप को क्रॉस करे, तो हम उसको कहते हैं वो इंटर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। वो अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो जाहिर सी बात है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे करेंगी। वो भी एकदम आपके लिए पास क्या लिखा है, व्हेन टू और मोर लाइंस क्रॉस और इंटरसेक्ट एनदर लाइन, देखिए ये माउस का कर्सर है ना, यहाँ पर मैं मूव कर रहा हूँ, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट दीज लाइंस आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। उस लाइंस को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है ना। देखिए ये हमारे पास दो लाइंस है, ठीक है ना, मैं जूम इन कर दूं इसमें, ये हमारे पास दो लाइंस है, ये दो लाइंस हमारे पास जो है वो क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, सही है ना। देखिए ये दो लाइन, इन दो लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ, सही है ना। ये दो लाइंस हमारे पास क्या इंटरसेक्ट हो रही है किसी भी एक पॉइंट पर, सही है ना, ये इनकी इंटरसेक्ट, तो हम उसको कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये दो भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हमारे पास जो है वो लाइन हो सकती है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, इनदर थिंग इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास है पैरेलल लाइन, सही है ना। पैरेलल लाइंस हमारे पास क्या होती हैं, जब दो लाइंस जो कि किसी भी एक पॉइंट पे नाम लें, इंटरसेक्ट ना करें, तो उसको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस होते हैं, ठीक है ना। व्हेन टू लाइंस डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट इन अ प्लेन सरफेस आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर, सही है ना। मतलब दो लाइंस है हमारे पास, जैसे ये दो लाइंस है ना हमारे पास, ये दो लाइंस, एक लाइन एक लाइन, अब ये ना तो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे पे प्लेन सरफेस में, तो फिर हम कहेंगे ये लाइन क्या है, पैरेलल है। अब लेकिन इसकी एक चीज होती है कि पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन एक चीज होती है कि ये जो पैरेलल लाइन हमेशा इक्वी डिस्टेंस होती हैं एक दूसरे से, मतलब इसकी एक पॉइंट उसकी दूसरी पॉइंट से हमेशा इक्वी डिस्टेंस होगी। मतलब ये कभी भी नेवर मीट, मतलब ये कभी भी कोई भी इसकी एंगल आपके पास पैरेलल लाइन है तो वो आपको कभी ऐसी नहीं मिलेगी। अब देखो ये भी हमारे पास इंटरसेक्टिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखें इसका डिस्टेंस जो है ना, यहाँ से कम है, यहाँ से डिस्टेंस जो है वो क्या है, ज्यादा है, तो ये जो है वो लाइन जो है वो नहीं मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके एक चीज बताता हूँ, देखिए लाइन इंटरसेक्टिंग ये भी दो लाइन्स नहीं है। अब यहाँ पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन देखें यहाँ, अब मैंने जो ड्रॉ किया यहाँ का डिस्टेंस कम है, और यहाँ का डिस्टेंस जो है वो क्या है, ये ज्यादा है, डार्क डिस्टेंस है ये ना। तो हमारे पास जो है वो पैरेलल लाइंस कौन सी थी, जिनका डिस्टेंस सेम हो, मतलब देखिए ये जो एग्जांपल है इसका, इनका यहाँ से भी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस पूरा सेम हो, तो वो लाइंस हमारे पास क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है ना। क्लियर हो गई ये बात। तो
इस टाइप का आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है, क्योंकि हमारे पास कोर्स में एक कंटेंट है, तो वी आर डिस्कसिंग दिस। तो एमसीक्यूज आपके पास आ सकता है जहाँ पे पैरेलल लाइंस, अगर मैं कोई डेफिनेशन दे दूं और फिर मैं कह दूं कि भाई यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये लाइन कौन सी होती है, पैरेलल लाइन, या मैं कोई भी ऐसी चीज दे दूं कि भाई पैरेलल लाइंस के लिए क्या चीजें शर्त होती है कि जो डिस्टेंस होती है वो नेवर मीट, वो मीट नहीं करती, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास दो और बेसिक डेफिनेशन है, ये हमने क्लास में नहीं की थी डिस्कस, और मतलब ये हमारे पास इतनी आगे काम भी नहीं आएंगी, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, द लाइंस विच आर नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल, कोई भी लाइंस अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल भी ना हो और वर्टिकल भी ना हो, सही है ना, तो हम उसको कहते हैं वो हमारे पास क्या होती है, लाइंस ऑब्लिक लाइंस होती है, सही है ना। ना हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या होती है, अगर मतलब सिंपल चीज, ना हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल में हो ना हमारे पास वाई एक्सिस के पैरेलल में हो, तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास कौन सी लाइन है, ऑल सॉरी ऑब्लिक लाइन है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्या है, एंगल, ठीक है ना। प्लेन हमारे पास एक फ्लैट ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट सरफेस होता है, सही है ना, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। एक प्लेन हमारे पास क्या होता है, प्लेन हमारे पास एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है रिप्रेजेंटिंग ए फ्लैट इनफाइनाइट सरफेस विद अ लाइन विड्थ बट नो हाइट, सही है ना। एक प्लेन हमारे पास क्या होता है, एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल चीज है, बिल्कुल सिंपल है। प्लेन होता है हमारे पास जो कि एक फ्लैट इनफाइनाइट सरफेस होता है, सही है ना। उसकी कोई लेंथ भी नहीं होती, उसकी कोई विड्थ भी नहीं होती, और उसकी कोई जो है, और उसकी कोई लेंथ विथ लेंथ और विड्थ होती है, पर उसकी कोई हाइट नहीं होती, सही है ना। और ये एक्सटेंड करता है इनफाइनाइटली, सही है ना, हर डायरेक्शन में जो है वो ये क्या करता है, एक्सटेंड करता है, ठीक है ना। इसकी कोई थिकनेस भी नहीं होती या डेप्थ भी नहीं होती, ठीक है ना। अब सम रियल लाइफ एग्जांपल, टेबल टॉप, सही है ना, टेबल टॉप हमारे पास, टेबल का कोई भी टॉप होता है हमारे पास, व्हाइट बोर्ड हो हमारे पास, ठीक है ना, लेकिन ये हमारे पास खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट करता है, ठीक है ना, ये कभी खत्म नहीं होता प्लेन। अब देखिए उसके बाद हमारे पास अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ से इसके टाइप से एमसीक्यूज दे सकता हूँ मिड टर्म में, तो आपको ये चीज सही तरीके से देखनी होगी कि एंगल्स क्या होती है, ठीक है। अब देखें एंगल क्या होता है हमारे पास, बेसिकली हमें हर चीज पता होती है एंगल की, लेकिन उसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते कि एंगल होती क्या है हमारे पास। एंगल की डेफिनेशन को देखें क्या लिखी हुई है यहाँ पर बुक में, देखें भाई लिखा हुआ है कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, when two line intersect at a point of their intersection an angle is formed, ठीक है ना। मतलब जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, मतलब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट, लेट सपोज मैं कह रहा हूँ भाई ये एक लाइन है और एक ये लाइन, ये जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है, कि जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं ये वाली इनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अगर यहाँ पर जो है वो ये कह रहा है कि इसकी एंगल फॉर्म होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, एंगल फॉर्म होती है। The two rays that form the angle are known as the side of the angle, ठीक है। दो रेज, अब रे क्या होता है, देखिए लाइन मैंने आपको बताया ना, ये मैं हमने क्लास में भी बताया था मैंने आपको, लाइन क्या होता है, जिसकी हमारे पास दोनों साइड से जो है वो इनफाइनाइट हो हमारे पास, सही है ना। लेकिन व्हाट इज रे, रे क्या होता है हमारे पास, देखिए रे हमारे पास होता है जिसकी एक एंड पॉइंट हो और एक एंड पॉइंट ना हो हमारे पास। लाइन होता है जिसकी हमारे पास कोई एंड पॉइंट ना हो, लेकिन रे की एक एंड पॉइंट होती है हमारे पास, ठीक है ना। अब देखें ये एक और इम्पोर्टेंट चीज लिखी हुई है हमारे पास, एक मिनट, लेट मी रिमूव दिस। अच्छा, देखिए क्या लिखा हुआ है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एंगल इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्टिंग ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, जरूरी नहीं है कि एंगल हमारे पास तब भी फॉर्म हो जब स्ट्रेट लाइन हो, भाई स्ट्रेट लाइन भले ना हो, भले कर्व हो हमारे पास, तब भी हमारे पास जो है वो क्या हो सकती है, एंगल बन सकती है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि भाई एंगल आर वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ ज्योमेट्री that can be formed even in nature. Those are important aspects of our architecture and engineering. It is impossible to construct buildings. Uh, Okay, let me make sure. It is impossible to construct buildings, manufacture machines, and build road and dams and other structures without it, ठीक है ना। एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हम अपनी डेली लाइफ में देखें, देखें बिल्डिंग, आप देखें कि अगर आपके घर में भी कोई काम हो रहा होता है, या आपके पास जो है वो जो है आपने देखा होगा अक्सर बिल्डिंग्स में भी, ये नहीं तो बिल्डिंग नहीं तो आप देखिए अपने घर में भी, अगर आपने देखे कहीं काम हो रहा होता है, तो वो जो काम कर रहा होता है, तो जब भी वो हमारी दीवार बना रहा होता है, तो दीवार पे वो खुश रह के जो है वो उसका बैलेंस चेक करता रहता है कि भाई उसके एंगल जो है वो फॉर्म बन रही है, तो वो सीधी बन रही है, या वो जो फ्लोर बनाता है हमारे पास घर में, अगर आपने कहीं पर देखा होगा, तो वो भी उसके चेक करता है। तो एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास रियल लाइफ में, जो कि हमारे पास जो है वो काम आती है बिल्डिंग में, और मैन्युफैक्चर मशीन में, रोड बनाने में, डैम बनाने में, जहाँ कहाँ पर भी जो है वो ये हमारे पास काम होती है। यहाँ पर देखें एक और जो है वो एग्जांपल लिखा है कि फ्रॉम पिज्जा स्लाइस टू कारपेंटर स्केचेस, सही है ना। पिज्जा स्लाइस में भी हमारे पास जो है वो उससे हम उसको स्लाइस करते हैं, तो भी हम जो है वो उसको जो है वो एक एक तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई हाँ ये भी हमारे पास जो है वो एंगल का जो है वो हम उस वहां से भी एंगल जो है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो
ये हमारे पास पॉजिटिव एंगल है और जो है वो नेगेटिव एंगल है। ठीक है, सिंपल पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। यहाँ पर मैं आपको सिंपल इसका फर्क बता दूं क्या चीज होती है पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल। देखें, हमेशा एक चीज देखें कि जब भी एंगल स्टार्ट होती है यहाँ से, इसको देखें, ये एंगल है, सही है ना, ये हमें एक फिगर है हमारे पास, ये फिगर है, देखो मैं जूम भी कर दिया मैंने, सही है। मैं आपको यहाँ से जो है वो इसको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो स्टार्टिंग चीज है ना, इसको हम कहते हैं आर्म, ये जो लिखा है इसको कहते हैं आर्म। ठीक है, अगर ये इसकी इनिशियल साइड है, ये ऊपर जाएगी, सही है ना, ये ऊपर जाएगी। अगर ये ऊपर जाएगी ना तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, मतलब ये यहाँ से ये जो ऊपर जा रही है ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। ठीक है ना, अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो हम इसको कहते हैं कि ये एंगल जो हमारे पास बनेगी वो हमारे पास कौन सी बनेगी, पॉजिटिव एंगल बनेगी हमारे पास। मतलब लेट सपोज यहाँ पर ये हमारे पास 60 को टच करेगी तो ये हमारे पास 60 एंगल कौन सी होंगी, ये 60 एंगल हमारे पास होगी पॉजिटिव होगी, सही है ना। मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज जाए तो फिर कौन सी होगी, पॉजिटिव। लेकिन लेट सपोज ये ही हमारे पास आर्म हो, ये भी हमारे पास, ये हमारे पास, और ये जो ऊपर जा रही थी ना, अब ये क्लॉकवाइज है, मतलब नीचे जाए, तो ये जो नीचे जाएगी ना तो अब एंगल हमारे पास जो बनेगी वो क्या बनेगी, -60 डिग्री बनेगी, सही है ना। तो सिंपल चीज है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल में हमारे पास क्या फर्क होता है कि भाई अगर हमारे पास आर्म मतलब इनिशियल जो है वो टर्मिनल अगर हमारे पास जाए किसी भी हमारे पास जो है वो उस पे एंटी क्लॉकवाइज जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है एंगल, और जो जो है वो जो है क्लॉकवाइज जाए तो फिर हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो हम एक Q&A रखेंगे, जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे जो कि ऑनलाइन होगा, ठीक है ना। और फिर उसमें भी हम चीज देखेंगे, लेकिन फिर हम जब क्लासेस में आएंगे वापस हम फिजिकल क्लासेस में आएंगे, और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि मिड टर्म से पहले भी हम एक बार जो है वो उसको रिवीजन कर लेंगे। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इतने कोई मुश्किल भी नहीं है कि आपको जो है वो समझ में ना आए, सही है ना। ओके, वेट एक मिनट, अच्छा उसके बाद पॉजिटिव एंगल ये सेम देखें, वही चीज है जो मैंने आपको बताई ना, वही चीज लिखी होगी यहाँ पर, आप देखें काउंटर क्लॉक वाइज अगर हमारे पास जाए तो जो है वो पॉजिटिव होती है, और अगर क्लॉक वाइज जाए तो नेगेटिव होती है, सारी चीजें वही लिखी हुई है, देखो आप सिर्फ इसको पढ़ लीजिएगा सिर्फ एक मिनट के लिए। वो जो मैंने आपको समझाया वह जो है वो यहाँ पर दोनों फिगर्स बने हुए हैं, तो भाई पॉजिटिव जब एंटी क्लॉक वाइज जाए तो पॉजिटिव होती है, और जो जब क्लॉक वाइज जाए तो नेगेटिव होती है हमारे पास, फिर हमारे पास होती है नेगेटिव, सही है ना। अब टाइप ऑफ एंगल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, देखें टाइप ऑफ एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही, मैं इसको एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा यूज करूंगा, ठीक है ना, मैं बहुत ज्यादा एमसीक्यूज से बनाऊंगा, ये चीज मैं आपको पहले ही हिंट दे देता हूँ। देखें टाइप्स ऑफ एंगल, पहले हमारे पास है एक्यूट एंगल, ठीक है ना। एक्यूट एंगल क्या होता है भाई, अगर कोई भी एंगल हमारे पास 0 और 90 के बीच में हो, मतलब 0 और 90 के बीच में, मतलब 30 हो एंगल, 60 हो हमारे पास एंगल, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 30 का, और हमारे पास जो है वो जो है वो 80 हो, 70 हो, 45 हो, 30 हो, तो हम 60 हो हमारे पास, तो ये सारी जो भी एंगल हमारे पास 0 से 90 के बीच में आती है, सही है ना। इसको मैं एक बार ड्रा कर देता हूँ, एक मिनट आपको भाई, ये हमारे पास ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट होता है, सही है ना। ये जीरो एंगल होती है, यहाँ देखें ये जीरो होती है, और ये एंगल कौन सी होती है, 90 है, लेट सपोज 90। तो अब इसके बीच में जो भी एंगल आएगी ना, जो भी एंगल, तो वो हमारे पास क्या होगी, एक्यूट एंगल होगी, सही है ना। तो मैं एमसीक्यू इससे बना सकता हूँ कि भाई कोई भी एंगल जो कि 0 और 90 के बीच में हो तो वो कौन सी एंगल होती है, एक्यूट एंगल। या फिर मैं ये कह दूं कि भाई अगर हमारे पास जो है वो एंगल हमारे पास जो है एक्यूट हो, अगर एंगल हमारे पास जो है वो एक्यूट है तो उसको कहाँ से ला करेगी, उसका इंटरवल कहाँ होगा, 0 और 90 के बीच में, भाई 90 और 180 के बीच में, 180 to 270 के बीच में, या 270 to 360 के बीच में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है ना, आपने इस चीज का ध्यान रखना है। चलें मूविंग ऑन। अच्छा ये तो बिल्कुल बेसिक था। अच्छा राइट एंगल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कोई भी एंगल हमारे पास, एक्यूट क्या थी 0 से 90 तक। अब राइट एंगल हमारे पास क्या है, राइट एंगल हमारे पास है जब भी एंगल हमारे पास 0 to 90 हो ना, तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास जो है वो क्या है, राइट एंगल है, सही है ना। आपने पूरी जो भी डेफिनेशन लिखी हुई है ना, ये पहले एक्यूट की लिखी हुई थी, ये टाइप्स ऑफ एंगल लिखना है पहले असाइनमेंट में, एक्यूट एंगल, फिर राइट एंगल, ये आपने डेफिनेशन सारी लिखनी है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव की आप एक एक लाइन की डेफिनेशन लिख लीजिएगा असाइनमेंट में, और जो है वो बाकी तो वो ऊपर वाला हमने जो है वो किया हुआ था, एंगल की डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा, जितनी मैंने आपको बताई ना बस उतनी ही लिखिए, कोई इतनी ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो एक लाइन की मैंने आपको बताई डेफिनेशन, इतनी ही लिख लीजिएगा डेफिनेशन, सही है ना।
और उसकी एक एप्लीकेशन लिख लीजिएगा जो मैंने आपको बताई, बिल्डिंग में यूज होती है। उसके बाद आपने क्या यूज करना है, आपने टाइप ऑफ एंगल लिखना है डायरेक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव की डेफिनेशन लिख देना, सही है, नहीं लिखना तो भी आपकी मर्जी है, सही है ना। फिर टाइप ऑफ एंगल है, पहले हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल। इसकी डेफिनेशन पूरी लिखनी है, राइट एंगल की आपने पूरी लिखनी है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास राइट एंगल के बाद है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। अब देखेंगे हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। देखें, हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया कि एक्यूट एंगल होती है जो 0 और 90 के बीच में हो, सही है ना। राइट एंगल क्या होती है हमारे पास, राइट एंगल एक ऐसी एंगल होती है जिसको एग्जैक्टली 90 हो, सही है ना। अब ऑब्ट्यूज क्या होती है, सिंपल चीज भाई, ऐसी एंगल जो कि हमारे पास 90 और 180 के बीच में हो, सही है ना। मैं थोड़ा यहाँ पर क्वाड्रेंट आपको बता दूं ताकि आपको बिल्कुल इजी लगे। देखें, यहाँ पर ये हमारे पास एक सर्कल है, सही है ना। ओके, लेट मी, ठीक है, ठीक है ना। देखिए, अब यहाँ पर इसी एंगल में यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ से ये एंगल 0 है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है क्लॉकवाइज, यहाँ से ये बिल्कुल एक सर्कल है, सॉरी सर्कल थोड़ा ऐसा बन रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये 90 होगी एंगल, यहाँ पर एंगल क्या होगी, 180 होगी, ठीक है ना। चलो 180 को जो है ना हमने थोड़ा इस तरीके से लिखा है, और ये हमारे पास एंगल को मैं हाथ से ही लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या होगी, 270। नहीं, ये हाथ से नहीं हो रहा। ये एंगल हमारे पास क्या होगी, 270 होगी। और यहाँ पर ये एंगल होगी हमारे पास, ये एंगल क्या होगी, 60, ये ना। अब देखो, यहाँ पर ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है 0 से लेकर 90 तक, अगर 0 से लेकर 90 तक हो तो कौन सी होगी एंगल हमारे पास, एक्यूट एंगल होगी, सही है ना। कौन सी होगी, एक अगर मतलब कोई भी 0 और 90 के बीच में लाया करती है, सही है ना। 90 ना हो, 90 ना, 0 और 90 के बीच में लाया करती हो, ठीक है ना। तो अगर वो एक्यूट होगी, अगर एग्जैक्ट 90 हो हमारे पास तो वो कौन सी होगी, वो होगी हमारे पास राइट एंगल होगी, ठीक है ना। अब देखें, अब ये जो 90 है, अब 90 और 180 के बीच में देखें, ये हमारे पास क्या है, 90 और 180 के बीच में। ये जो अब देखें, अब ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जैसे 90 और 180 के बीच में जो भी हमारे पास हो, तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है ना। अब 90 और 180 के बीच में क्या आता है भाई, 120 भी आता है। तो 120 कौन सी एंगल होगी, 120 ऑब्ट्यूज एंगल होगी। भाई 170 कौन सी होगी, भाई देखेंगे हम 90 और उसके बीच में आती है, तो भाई 75 कौन सी होगी, भाई 75 हमारे पास जो है वो एंगल होगी, 75 एंगल होगी हमारे पास कौन सी, एक्यूट एंगल होगी हमारे पास, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो 0 और 90 के बीच में आती है। 90 कौन सी होगी, भाई 90 एक्यूट होगी या नहीं होगी, भाई 90 एक्यूट नहीं होगी, सही है ना। 90 कौन सी होगी, 90 राइट एंगल होगी, ठीक है। राइट एंगल कौन सी होती है, जो कि हमारे पास क्या हो, एग्जैक्ट 90 हो। आई होप यू आर गेटिंग स्ट्रेट एंगल। अब ओह, मैंने ये जो है ना वो मिटा दिया, इस पे इंग्लिश पे कवर कर लेते। अब ये देखेंगे हमारे पास है स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। तो सॉरी, एक मिनट। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्ट्रेट एंगल है, ठीक है ना। देखिए स्ट्रेट एंगल हमारे पास क्या है, एंगल विच इज मेजर्ड एग्जैक्टली 180, सही है ना। मतलब एग्जैक्ट 180 जैसे यहाँ पर ये देखेंगे एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना इसका, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट एंगल मतलब बिल्कुल सीधी हो, जिसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट हमारे पास क्या हो, 180 हो, तो उसको हम कहते हैं वो हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेट एंगल होती है, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल है, मतलब बिल्कुल सीधी हो, ऐसे ऐसे सीधी होगी तो 180 होगी ना। मैंने अभी आपको फिगर बना बना के जो है वो दिखाया ना, वो 180 होगी। तो फिर हम उसको कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, क्लियर है बात। तो बात है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। ये तो इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है, लेकिन आप देखें एंगल माइयर जो कि 180 से ग्रेटर होते हैं, 180 और 360 के बीच में हो। मतलब देखें, इसको समझते हैं एक तरीके से कि यहाँ पर अगेन इसको ड्रा करता हूँ, कहाँ गया ये है, देखिए ये हमारे पास है, ओ सॉरी। देखें अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या होगा, ये 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 90, ठीक है। ये 180, ये हमारे पास क्या है, 270, और ये हमारे पास क्या होगा, 270 होगा क्या भाई, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, 270 होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी ठीक है। अच्छा देखें,
यहाँ पर हमारे पास ये सिंपल एक्यूट, ये जो मैंने अभी एरो लगाया 0 से 90 के बीच में एक्यूट, भाई 90 हो तो क्या होगा हमारे पास, 90 हो तो हमारे पास राइट एंगल, 90 to 80 हो हमारे पास तो फिर क्या होगा, 90 to 80 हो हमारे पास तो फिर जो है वो ऑब्टयूज एंगल होगी, 180 हो तो फिर हमारे पास कौन सी एंगल होगी, स्ट्रेट एंगल होगी। ठीक है ना। और हमारे पास अगर 180 टू 270 और ये 360 पूरा होना हमारे पास, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स। तो 245 हमारे पास किस में आती है, रिफ्लेक्स में आती है हमारे पास। ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिए कि भाई हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एंगल क्या हो 180 और 360 के बीच में हो, तो हम उसको कहेंगे कि वो हमारे पास कौन सी एंगल होती है, वो हमारे पास होती है कि और से 180 और 360 के बीच में तो बन गए। कंप्लीट एंगल क्या होती है भाई, ये सारी मतलब एंगल्स ना ऐसे ही है, मतलब जो बेसिक इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दी। कंप्लीट एंगल हमारे पास जो एग्जैक्टली हमारे पास क्या है, 360 हो ना, उसको कहते हैं। फिर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एडजस्टेंट एंगल्स आती है, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या आती है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको दे सकता हूँ उसी ग्रुप में, आप देख लीजिएगा इसको। टू एंगल्स विच सम अप टू 90 डिग्री, दो ऐसी एंगल जिसका हम सम निकालें, मतलब जिसको हम ऐड करें तो हमारे पास क्या हो 90 डिग्री हो हमारे पास। जैसे यहाँ पर देखो, ये हमारे पास ये जो फिगर बनी हुई है इसमें एक एंगल 60 है और दूसरे एंगल क्या है 30, इन दोनों का सम निकालें तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास 90 होगा। 90 होगा तो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है, ऐसी दो एंगल जिसका हम सम निकालें और वो हमारे पास क्या है, 90 है। ठीक है ना। उसके बाद क्या, सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल विच सम अप टू 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या थी, जिसके हम सम करें तो वो क्या है 90 है। सप्लीमेंट्री क्या है, ऐसी एंगल जिसको हम सम करें तो हमारे पास क्या है 180 है। सही है ना। ठीक है। ये हमारे पास क्या है 60 डिग्री, ये हमारे पास क्या है 120 डिग्री। ठीक है ना, ये 60 डिग्री है और ये 120 डिग्री है। अगर हम 60 और 120 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 180 आएगा। तो ये हमारे पास कौन सी एंगल होगी, सप्लीमेंट्री होगी। ठीक है ना। उसके बाद जो है एडजासेंट एंगल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बहुत ज्यादा ये वर्ड सुनते हैं एडजासेंट, और हम जो है एडजासेंट साइड भी सुनते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हम पढ़ेंगे एडजासेंट एंगल। सिंपल चीज है, देखिए ऐसी दो एंगल्स, टू एंगल्स विच हैव कॉमन साइड एंड कॉमन वर्टेक्स, हमारे पास जिसके कॉमन साइड और कॉमन वर्टेक्स हो। मैं आपको इसको ड्रॉ करके समझाता हूँ, आपको वो समझ आया। देखिए लेट सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से मैं एक लाइन दे रहा हूँ बीच में, ठीक है ना, ये जो यहाँ पर बनी हुई, लेट सपोज यहाँ से मैं ये जो तीन लाइन से, ये जो तीन लाइन बन रहा है इसका मैं एक हिस्सा लेता हूँ ये वाला, ठीक है ना, मैं इसका नीचे वाला हिस्सा लेता हूँ, ठीक है ना। इसकी कुछ एंगल बनेगी यहाँ पर जिसको इसने रिप्रेजेंट किया हुआ है अल्फा से, लेकिन इसने कहाँ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है ना। और इसको दूसरे हिस्से में ब्रेक करता हूँ मैं, तो दूसरा सा कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा। देखिए मैंने किसको ब्रेक किया है, इसको, ये वाली जो लाइन है इसको ब्रेक किया है मैंने दोस्तों। तो इसकी भी एंगल बनेगी जिसको उसने किससे रिप्रेजेंट किया है, बीटा से। अगर हम इसको मिला के देखें ना तो हमारे पास कुछ ऐसी फिगर बनती है, ऐसी फिगर बनती है। तो देखें इन दो जो है वो एंगल्स के हमारे पास ये जो लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन जो नीचे को मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लाइन सेम है। मतलब हमारे पास दो एंगल्स हो और उन दो एंगल्स की हमारे पास जो है वो क्या हो, उन दो एंगल्स के अगर हमारे पास वर्टाइसेस सेम हो, और सॉरी एक वर्टेक्स सेम। वर्टेक्स क्या होता है, अब देखो वर्टेक्स में कैसे आपको समझा दूं। देखिए वर्टेक्स में आपको बिल्कुल अब जो है ना, यहाँ पर मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा दूँ, हाथों नहीं समझाता हूँ। देखें एक लाइन है हमारे पास, अगर दो लाइन, ठीक है, अब ये दो लाइन जिस पे मिल रही है ना, जिस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं वर्टेक्स। मतलब वर्टेक्स क्या होगा, ये इसका क्या होगा वर्टेक्स होगा। ठीक है ना, ये इसका वर्टेक्स होगा। यहाँ से अब मैं लगता हूँ लेट मी चेंज कलर, में एक कलर चेंज करके आपको बता रहा हूँ। मैं रेड कलर जो है ना ले रहा हूँ। अब ये जो देखो रेड रेड कलर मैंने लिया ना यहाँ से, अब मैं रेड से हाईलाइट करूँ, देख ये इसको कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्यों, जहाँ पर दो लाइंस आके मिल रही हो ना, कॉर्नर हो, तो हम उसको कहते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास वर्टेक्स होता है। जिसका सेम वर्टेक्स हो, देखें अब इस अल्फा और एंगल का भी सेम वर्टेक्स है बीटा, अब देखें इसकी एक साइड भी सेम है, तो हम इसको कहते हैं ये हमारे पास कौन सी होती है, एडजेसेंट एंगल होती है। ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमारे पास क्या था, बेसिक हमने पढ़ा, एंगल्स पढ़ा, टाइप ऑफ एंगल्स पढ़ा, ये जो सारी हमने एंगल्स पढ़ी है। लेकिन देखें फेयर आप इतना ही लिखें जितना मैंने आपको बताया है, कॉम्प्लीमेंट्री का भी सप्लीमेंट्री का भी, जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप उतनी डेफिनेशन लिखें फेयर। बाकी जो है वो आप फेयर करने की जो है वो असाइनमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी सादा चीजें लिखी हुई हैं, तो आप वो चीजें ना लिखें। ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और सेकंड रिकॉर्डेड लेक्चर का यही फायदा है कि अगर आप इसको बार बार सुनना चाहें तो भी आप सुन सकते हैं, इसको थोड़ी देर बाद सुनना चाहें, कोई ऑनलाइन नहीं है, कोई गाँव में है तो उसको कोई मसला है, या कोई कहीं गया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, इंटरनेट के मसले होते हैं, तो आप इसको जो है वो देख सकते हैं। ठीक है ना। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा।
नहीं आया समझ में तो हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे, और फिर जो है वो हम उसको जो है वो फिर से इस चीज़ में आएंगे कि हम जो है वो उसको डिस्कस करेंगे, क्लास में भी डिस्कस करेंगे हम, और उसको फिर हम जो है वो और एक सेशन रखेंगे कि मैंने क्वेश्चन आंसर था जिसमें आप सबको ऑनलाइन आना है। देखिए अगेन, ऑनलाइन आने का तरीका जो है वो आपको क्या है कि आपको जब भी जूम में इन होना होगा तो आप अपने रोल नंबर से इन होंगे, और आपका जो है वो फेस आपका जो है ना लगा हुआ होगा, ठीक है ना, प्रोफाइल आपकी लगी हुई होगी, या तो प्रोफाइल आपकी लगी हुई हो, ठीक है ना, या तो फिर प्रोफाइल आपके आईडी कार्ड की लगी हुई हो, ठीक है ना, पिक्चर भले ही आपकी शो ना हो लेकिन रोल नंबर उस आईडी कार्ड में आपका शो होना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जूम लेक्चर में आने के लिए, सही है ना। आपका जो है वो आईडी कार्ड, एंड देन आपका जो है वो, या तो फिर अगर जो है वो आप फोटो लगाना चाहें तो भी आप जो है फोटो लगा, लेकिन आपका जो नाम होना चाहिए वो नाम रोल नंबर समेत होना चाहिए, सही है ना। पहले रोल नंबर, और रोल नंबर पूरा होना चाहिए भाई, 2K24 या 2K25, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो आपका जो भी आप जो है वो जिस डिपार्टमेंट से जो आप जिस तरीके से लिखते हैं, फिर 120 है रोल नंबर, 130 है, 135 है, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी नंबर है आप उसको जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो आप इस तरीके से करें इंशाल्लाह। हम फिर ज्योमेट्रिकल शेप्स, नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स होगा, इस वीक के 3 लेक्चर्स होंगे, और तीनों जो है वो मैं इस तरीके से अपलोड करूंगा, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं तो फिर हम बाद में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।